अविद्या को अज्ञान या इग्नोरेंस कहते हैं। अज्ञान के कारण ही जीवात्मा अपने आप को शरीर, संसार के संबंधों से जोड़ता है। अविद्या के कारण ही उसे शुद्ध बुद्ध चैतन्य शिव स्वरूप या आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। अविद्या के कारण वो राग, द्वेष, अहंकार, ईगो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अनंत आसुरी वृत्तियों से ग्रसित है। जीवात्मा प्रकृति के सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण तीनों गुणों से युक्त होने के कारण अज्ञानी या अविद्या जन्म खा गया है। परमात्मा तो सदा से ही मुक्त है, चैतन्य है, परम पुरुष है, पुरुषों में उत्तम है, व्याप्त तत्व है, लेकिन उसका जो अंश जीवात्मा है ये माया के अधीन है और माया के कारण अपने आप को देह मान लिया, शरीर मान लिया या मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मान के बैठा है। और पृथ्वी की जो जड़ चीजें हैं, जमीन, मकान, वस्तु, स्त्री या खाद्य सामग्री, उनमें आसक्त होता है, मोह को प्राप्त होता है। और अज्ञान, अविद्या, मोह के कारण उन नश्वर चीजों के लिए लड़ता है, झगड़ता है। आज दुनिया में जितने भी विश्व युद्ध हो रहे हैं या महायुद्ध हो रहे हैं, वो अविद्या का प्रभाव है। एक दूसरे पर शासन करने की भावना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को दबाना, सताना, ये मन का ज्ञान है, अविद्या है। आत्मज्ञान से ही अविद्या का नाश होता है। केवल ज्ञान या परमात्मा से साक्षात्कार होने के बाद अविद्या का नाश हो जाता है और वो महापुरुष या योगी करुणा को प्राप्त हो जाता है। उस महापुरुष के चित्त में जीव मात्र के लिए करुणा और अपार प्रेम होता है। यही विद्या का प्रभाव है। विद्या ई का ब्रह्म गति प्रदाया या विद्या सब मुक्त है। ब्रह्म विद्या या योग विद्या वह विद्या है जो अविद्या का नाश कर आपको परमात्मा स्वरूप प्रदान करती है या शिव स्वरूप, और उसी स्वरूप की प्राप्ति के साथ आप जीवन के सभी दुखों से, सभी पीड़ाओं से, सभी कष्टों से मुक्त होकर के परम शांति को प्राप्त होते हैं। तो अविद्या चित्त की एक व्यवस्था है जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से संयुक्त है, जिसके कारण जीव जड़ है और देहात्म चित्त है और मोह माया प्रपंच को प्राप्त हो रहा है। ये दुख का कारण है अविद्या। इसका नाश विद्या या ब्रह्म विद्या से होता है। अविद्या का अंत ही ब्रह्म विद्या से होता है। ब्रह्म विद्या की परिधि में चल के साधना करके आत्मज्ञान प्राप्त करके ही अविद्या का अंत होता है और जीव परम शांति को प्राप्त होता है।